इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी। शुरुआत करते हैं मुहावरे और लोकांकिया से। अपनी माँ का दूध पिए होना, वीर और साहसी होना इसका मतलब होता है। आरक निकालने का मतलब होता है सार निकालना। अर्धचंद्र देने का होता है गर्दन पकड़कर निकाल देना। ठीक है, अर्धचंद्र देने का गर्दन पकड़कर निकाल देना। अलादीन का चिराग होना, आश्चर्यजनक वस्तु। अंगूठा छाप होना, अनपढ़ होना होता है। अंधा बगुला कीचड़ खाए का मतलब होता है संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अंधा क्या जाने बसंत बहार, जिसने जो वस्तु नहीं देखी उसका आनंद क्या होगा, उसका आनंद क्या जाने। ठीक है, जिसने जो वस्तु नहीं देखी है उसका आनंद क्या जाने। अंटी मारने का मतलब होगा चाल चलना। अघालय बगुला को पोठित तीत, अघालय बगुला के पोठिया तीत, जिसकी जरूरत पूरी हो गई है उसके लिए साधारण प्राप्ति महत्वहीन हो जाती है। ठीक है, जिसकी जरूरत पूरी हो गई है उसके लिए साधारण प्राप्ति जो है महत्वहीन है। ठीक है, अगला है अपने मन से जानिए पराये मन की बात, अपने मन की भावना के अनुरूप दूसरे को समझें। ठीक है, उसके बाद है अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, ढोंग करने वाला कपटी होता है। अशर्फी की लूट और कोयले पर छाप, मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। मतलब कि अशर्फी की लूट हुई है लेकिन कोयले पर छाप पड़ रहा है। ठीक है, अफसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, अक्सर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगला है अदाई हाथ की ककड़ी, नौ हाथ का बीज, अनहोनी असंभव बात। अपना, उसके बाद होता है अपना तोता अपना भरोसा, स्वयं की वस्तु पर ही भरोसा किया जा सकता है। अगला है विसर्ग संधि। अब जिसमें विसर्ग, जिसके विच्छेद करने पर विसर्ग आ जाए उसको विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है निषेध नी प्लस सेध, दूसरा है निश्चल नी प्लस छल, कशिचित मतलब कह प्लस चित, धनुष्टंकार धनु प्लस टंकार, निश्चय नी प्लस चय, निश्चेष्ट नी प्लस चेष्ट, तत्षडाकर तत्षटकार तत् प्लस ठकार, उसका निश्चल नी प्लस चल, दुष्ट दु प्लस टा, मनस्ताप मन प्लस ताप, निस्तेज नी प्लस तेज, दुस्तर दु प्लस तर, निश्चिद्र नी प्लस छिद्र, निस्तार नी प्लस तार, दुशासन या दुशासन दु प्लस शासन, निशंक या निशंक नी प्लस शंक, निस्सार नी प्लस सार, निसंदेह नी प्लस संदेह। ठीक है, और रज प्लस कण, ये था विसर्ग संधि। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला है ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले। ठीक है, ऐसी प्रशंसा करना जिससे निंदा का भाव नहीं, इसका मतलब होता है अपस्तुति, मतलब व्यंग करना। ठीक है, जिसे मारना उचित ना हो, जिसे कोई मार ना सके। अबद्ध अघन्या। ठीक है, ऐसे वैदिक पीरियड में गाय को अघन्या कहते थे, जिसको मारा ना जा सके, जिसको मारना पाप होता था। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत। निष्फल न होना, अमोघ। ठीक है, किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया। ठीक है, किसी के गुण को भी और किसी की अच्छाई को भी गलत समझना असूया बोलते हैं। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जिसको न जीता जा सके, अजय। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, अनिश्चित। जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग न किया जा सके, जो कभी अलग न हो सके, उसे बोलते हैं अच्युत। अगला है जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। जो जिसका निवारण न किया जा सके या जिससे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। ठीक है, ये एक शब्द था। आगे देखते हैं, अनेकार्थी शब्द देखते हैं। ठीक है, ये सिलेबस में है, अनेकार्थी शब्द इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो लोगों को कंफ्यूजन होता है पारिभाषी से, तो इसे देखते हैं। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। पहला देखते हैं अलग। तो अलग को बोलते हैं अछूता भी बोलते हैं, पृथक,
भी बोलते हैं, भिन्न भी बोलते हैं, तलाकशुदा भी बोलते हैं, विचित्र भी बोलते हैं। ठीक है। अक्षत को जौ भी बोलते हैं, अभंजित भी बोलते हैं, चावल भी बोलते हैं, संपूर्ण भी बोलते हैं, कौम्यार वान भी बोलते हैं, अनाहत भी बोलते हैं। ठीक है। अकाल को असमय भी बोलते हैं, दुर्भिक्ष भी बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं अकाल को। ठीक है। अमल को अभिमंत्रण भी बोलते हैं, मल रहित भी बोलते हैं, कार्यान्वित भी बोलते हैं। अयन को स्थान भी बोलते हैं, काल भी बोलते हैं, समय भी बोलते हैं, अंश भी बोलते हैं, संचलन भी बोलते हैं, गति भी बोलते हैं। अग्र को आगे भी बोलते हैं, मुख्य भी बोलते हैं, श्रेष्ठ भी बोलते हैं, नोक भी बोलते हैं, पहले भी बोलते हैं, अगुआ भी बोलते हैं। अनंत को अंतहीन भी बोलते हैं, अविनाशी भी बोलते हैं, विष्णु भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं, ब्रह्म भी बोलते हैं, शेषनाग भी बोलते हैं। अशोक को शोक रहित भी बोलते हैं, शोकहीन भी बोलते हैं। आई को सांप भी बोलते हैं, राहु भी बोलते हैं, और कष्ट भी बोलते हैं, और नाभि भी बोलते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्युत को विष्णु भी बोलते हैं, कृष्ण भी बोलते हैं, अविनाशी भी बोलते हैं, स्थिर भी बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं, अमर भी बोलते हैं। अतिथि को मेहमान भी बोलते हैं, और अपरिचित भी बोलते हैं, व्यक्ति भी बोलते हैं, अग्नि भी बोलते हैं, और साधु भी बोलते हैं, यात्री भी बोलते हैं, कुश का पुत्र भी बोलते हैं। अंकुश को नियंत्रण भी बोलते हैं, दबाव भी बोलते हैं, कोचनी भी बोलते हैं, चाबुक भी बोलते हैं, लगाम भी बोलते हैं। अतरंग को परिवारीय भी बोलते हैं, प्रिय भी बोलते हैं, घनिष्ठ भी बोलते हैं, गुप्त भी बोलते हैं, भीतरी भी बोलते हैं। अकड़ को घमंड भी बोलते हैं, दुराग्रह भी कहते हैं, कड़ा भी कहते हैं। अखंड को ईश्वर भी बोलते हैं, अटूट भी बोलते हैं, अविराम भी बोलते हैं, समूचा भी बोलते हैं, निर्विघ्न भी बोलते हैं। अनर्थ को अनुचित भी बोलते हैं, अर्थ भी बोलते हैं, दुर्घटना भी बोलते हैं, कहर भी बोलते हैं, विपत्ति बोलते हैं, अशुभ भी बोलते हैं, और घटना भी बोलते हैं। अनुरूप को सदृश भी बोलते हैं, अनुकूल भी बोलते हैं, तुलनीय भी बोलते हैं, उपयुक्त भी बोलते हैं। अबोध को नासमझ भी बोलते हैं, मूर्ख भी बोलते हैं, दुर्बोध भी बोलते हैं। अब्ज को कपूर भी बोलते हैं, शंख भी बोलते हैं, कमल भी बोलते हैं, चंद्रमा भी बोलते हैं। अभिमान को पदनाम भी बोलते हैं, नाममाला भी बोलते हैं, परिभाषा भी बोलते हैं, शब्द भी बोलते हैं, नाम भी बोलते हैं। अरिष्ट को शत्रु भी बोलते हैं, विपत्ति भी बोलते हैं, औषधि युक्त भी बोलते हैं, रस भी बोलते हैं, कष्ट भी बोलते हैं, दुर्भाग्य भी बोलते हैं। अबली को पंक्ति भी बोलते हैं, झुंड भी बोलते हैं, श्रेष्ठी भी बोलते हैं, और माला भी कहते हैं। ठीक है। तो ये था आपका अनेकार्थी शब्द। आगे देखते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। तो पहला जो है शब्द है, महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। ठीक है। तो ये होगा महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। मतलब यहाँ पे आपका संदेशों ना होके संदेश होगा। ठीक है। यहाँ पे संदेशों ना होके संदेश होगा। संदेशों को बहुवचन में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वचन में इस्तेमाल होगा। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। तो ये जो है रविवार के दिन, रविवार भी है और दिन भी है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता, तो रविवार ही होगा। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे, तो तारीख भी है और दिन भी है, तो ये गलत है। 20 तारीख को कहाँ रहोगे, तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। ठीक है। तो या तो ये गुलामी होगा या तो दास्ता होगा। तो भारत गुलामी या फिर दास्ता से मुक्त हुआ। ठीक है। मैं तेरे को बता दूंगा, मैं तुझे बता दूंगा। पिताजी ने मुझे कहा, पिताजी ने मुझसे कहा। ठीक है। पिताजी ने मुझसे कहा, यह शुद्ध है। अगला है संधि और समास में अंतर। ठीक है। संधि और समास में अंतर जो है पहला देखते हैं। इस संधि में 2 वर्डों का योग होता है, समास में 2 पदों का योग होता है। संधि में इसमें 2 वर्डों का मेल और विकार की संभावना रहती है, इसमें मेल और विकार की कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, संधि को विभाजित करने को विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। समास को विभाजित करने को विग्रह कहते हैं। हिंदी में संधि तत्सम पदों में होती है। ठीक है। हिंदी संधि बस तत्सम पदों में इस्तेमाल होता है। ठीक है। और समास जो है संस्कृत पदों में भी हो सकता है, तत्सम में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है, हर प्रकार के पदों में होता है।